हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में। तो आपने देखा कि सारा की बहन रोज़ घर वापस आ चुकी थी और पीके ने कहा हम दोनों को वापस लौटना था। तो मैंने सारा को बोला कि हम रोज़ का इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे, और इतना कहकर वहाँ से चले गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की कहानी। मैं और जेसी दोनों टाइम पर वहां पहुंच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। जेसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन से कैमरा। जेसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज़ पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने जेसी को शाबाशी दी। जेसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट कर दिया। रात को लगभग 2 बजे रोज़ उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई थी। इस कैमरा में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा, मैं 2 बजे रोज़ सारा के कमरे में गई थी। रोज़ ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमें अपनी तहकीकात को यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन हम फिर 11 बजे उस घाटी के पास और रात को 2 बजे उस कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहें। हमको लगा कि शायद कुछ हमारे हाथ लग जाए और पता चल सके कि आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमको कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन के बाद अखबार में एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा था कि गोयनका हॉस्पिटल की नर्स का हुआ किलर किलिंग। मैं और जेसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुए थे। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा बहुत भयानक हुआ होगा। क्या हमको इसकी हकीकत आगे जारी रखनी चाहिए? क्या है इसकी पूरी मिस्ट्री? अगर आप जानने को इच्छुक हैं तो इसके पार्ट 3 के बारे में कमेंट कीजिए। हम इसका पार्ट 3 भी जल्द पेश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।